Students, hello, good evening, students. How are you, beta? This is M Singh sir here. यूपी का जो मॉप अप राउंड है, जो कि थर्ड राउंड है और ये आखिरी राउंड है काउंसलिंग का। इस राउंड में आपने देखा कि सीट मैट्रिक्स में डिफरेंट कैटेगरीज की कई सारी सीट्स आई। अगर आप एससी कैटेगरी में देखें तो 44 सीट्स हैं, लेकिन आपने देखा होगा इन 44 सीट्स में से 29 सीट्स जो है वो पीएच की जो सब कैटेगरी है उसमें जा रही हैं। इसी तरह से कई सीटें फ्रीडम फाइटर में जा रही हैं, तो कुछ जगह पर एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व है। आपके मन में क्यूरोसिटी आएगी, अगर इतनी सारी सीट्स इन डिफरेंट सब कैटेगरीज में हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के थ्रू जा रही हैं, तो अगर इतने कैंडिडेट्स इन कैटेगरीज में ना हुए तो इन सीट्स का क्या होगा। इन सीट्स को लेकर के बड़ा क्लियर कट एक रिजर्वेशन की पॉलिसी है, जिसे बेटा यूपी नीट की वेबसाइट पर क्लियरली मेंशन किया गया है। उसी के बारे में थोड़ा आपको यहाँ पर अवगत कराते हैं। ध्यान से देखिएगा वीडियो को। यहाँ देखिए बेटा, ये वाला पॉइंट यहाँ से पढ़ते हैं, ये वाला जो मैं ब्लू कलर से अंडरलाइन कर रहा हूँ। इसको मैं इरेज करके आपको फिर से दिखाता हूँ। ये पॉइंट बेटा जिसे मैंने टिक किया है, स्टेट कोटे की आरक्षित सीटों, देखिए स्टेट कोटे की आरक्षित सीटों का आमेलन, आमेलन मतलब एब्जॉर्प्शन, ये एब्जॉर्ब जो होंगी, एब्जॉर्प्शन या आमेलन मॉपअप राउंड के दौरान ही किया जाएगा। यानी आपको इसके लिए किसी तरह का वेट नहीं करना है, मॉपअप राउंड के दौरान ही ये ऑटोमेटिकली उसके अंदर एब्जॉर्ब होंगी। आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को आवंटन के उपरांत आरक्षित श्रेणी की यदि कोई सीट रिक्त रह जाती है तो रिक्त सीटों को निम्न तालिका के अनुसार आमेलित यानी एब्जॉर्ब किया जाएगा। और ये प्रोसेस ये है बेटा, इसका मतलब आपको किसी तरह का वेट नहीं करना है, आपको किसी तरह की कोई आगे कोई प्रक्रिया नहीं करनी है। केवल आपको मैं ये बता देता हूं कि जो अथॉरिटी है इन सीटों को कैसे एब्जॉर्ब करेगी। मैं फिर बता दूं, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे एससी कैटेगरी में 29 पीएच कैटेगरीज की सीट्स हैं, एफएफ कैटेगरीज यानी फ्रीडम फाइटर की भी सीट्स हैं, और डिफरेंट और कैटेगरीज में भी कुछ सीट्स अवेलेबल हैं डिफरेंट सब कैटेगरीज में। इसे बेटा हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन कहते हैं। सपोज एससी कैटेगरी में पीएच के 29 स्टूडेंट्स हैं ही नहीं, उसमें उसमें जिन बच्चों ने पार्टिसिपेट किया वो पीएच के अवेलेबल ही नहीं है। अगर वो नहीं अवेलेबल है तो इनमें से जो सीटें बचेंगी पीएच कैटेगरी का, उनको कैसे एब्जॉर्ब किया जाएगा। बेटा आइएगा, पहला पॉइंट देखिएगा बेटा, ये एसटी कैटेगरी में देखिएगा, पीडब्ल्यू एक्स सर्विसमैन, एफएफ यानी फ्रीडम फाइटर और एनसीसी की अगर सीटें खाली रह जाती हैं तो इनको एसटी की जो ओपन कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं, एसटी ओपन में ये ट्रांसफर हो जाएंगी। इसी तरह से एससी कैटेगरी में देखिए, पीडब्ल्यूडी एक्स सर्विसमैन, फ्रीडम फाइटर, एनसीसी की अगर कुछ सीटें वहां पर वैकेंट रह जाती हैं तो एससी में ही ट्रांसफर हो जाएंगी। सेम विद अनरिजर्व कैटेगरी, अगर पीडब्ल्यूडी एक्स सर्विसमैन, फ्रीडम फाइटर और एनसीसी कैटेगरी की सीट्स हैं तो अनरिजर्व कैटेगरी में शिफ्ट हो जाएंगी। और इसी तरह से ओबीसी के अंतर्गत अगर यही सीटें इन कैटेगरीज में हैं तो ये ओबीसी के स्टूडेंट्स को ट्रांसफर होंगी। और इसी तरह से बेटा आप देखिएगा, ईडब्ल्यूएस की, पीडब्ल्यूडी एक्स सर्विसमैन, फ्रीडम फाइटर की सीट्स में अगर कैंडिडेट्स नहीं है तो ये ईडब्ल्यूएस की ओपन कैटेगरी में ट्रांसफर हो जाएंगी। तो बेसिक रूल ये हुआ कि सभी की सभी जो कैटेगरीज हैं, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और अनरिजर्व में, इसमें हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में जो सीट्स रिजर्व हैं जैसे फ्रीडम फाइटर, पीडब्ल्यूडी एक्सेट्रा, अगर इनमें कैंडिडेट्स जिन्होंने अप्लाई किया है उसके बाद भी सीटें बच जाती हैं तो उन्हीं में बेटा ओपन कैटेगरी में ट्रांसफर हो जाएंगी। बेटा अब छठा, सातवां, आठवां, नवां, 10वां पॉइंट पढ़िए। मान लीजिए एसटी कैटेगरी में कोई स्टूडेंट नहीं बचता है और सीटें कुछ खाली रह जाती हैं। यूपी मॉपअप में सपोज एसटी में सम सीट्स आर देयर और उतने एसटी के कैंडिडेट नहीं है, तो अगर ऐसा होता है तो ये सीट एससी कैटेगरी में ट्रांसफर हो जाएगी। इसी तरह से मान लीजिए एससी में जितनी सीट्स हैं, कैंडिडेट्स उतने ने अप्लाई ही नहीं किया है, तो एससी की सीट क्या खाली चली जाएगी? नहीं, वो एससी की सीट अनरिजर्व कैटेगरी में चली जाएगी। ओबीसी का भी कोई कैंडिडेट अगर नहीं मिलता है और सीट खाली रह जाती है तो वो अनरिजर्व कैटेगरी में, ईडब्ल्यूएस का भी अगर कोई कैंडिडेट नहीं होता है तो उसकी रिक्त सीट को अनरिजर्व में, और माइनॉरिटी के लिए भी अगर कोई सीट रिजर्व है और उसमें माइनॉरिटी का कोई कैंडिडेट नहीं है तो भी वो अनरिजर्व कैटेगरी में हो जाएगी। तो मोटे तौर पर ये जो बॉटम के जो 6 पॉइंट हैं इनमें तो कैंडिडेट्स कम मिलते हैं बेटा, लेकिन जो ऊपर के 5 पॉइंट हैं इनमें तो हमेशा और हर साल बच्चे मिलते हैं। बस यही थोड़ी सी बात आपके साथ शेयर करनी थी। और नेक्स्ट वीडियो में बेटा जब इसका रिजल्ट आ जाएगा मॉपअप राउंड की, इसकी बात करेंगे और स्टे राउंड
ऑफ द ऑल इंडिया कोटा की बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आप इस चैनल पे बेटा नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।